हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं कृष्णा शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं कटार एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। ये जो हम शो स्टार्ट कर रहे हैं, ये जो हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स को लेके आ रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट्स हैं सारे के सारे प्रीवाई क्यूज पर बेस्ड हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो नो एरर के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए हैं, बात समझने वाली ये है कि कितने तरीके के क्वेश्चन उनसे बन सकते हैं। उन सारी बातों को जानेंगे एक एक करके। सबसे पहले जान लेते हैं कि क्वेश्चन आपके सामने कौन सा आया है जिसमें नो एरर आया है, और ये भी जानेंगे कौन सी साल का है और कौन सी शिफ्ट का है। बच्चे, ये जो क्वेश्चन है एसएससी सीपीओ ने टीयर 2 में पूछा हुआ है 2023-8-1 में 2024 में। क्वेश्चन था, specialists say that this method speeds up language learning tremendously। सारे कॉन्सेप्ट्स को अगर समझते हुए चले तो इसमें बात यह है कि सबसे पहला क्वेश्चन स्पेशलिस्ट प्लूरल सब्जेक्ट है जिसके अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब लगी हुई है। इस बात से हमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। दैट यहाँ एक कंजंक्शन है, आप सभी जानते हैं कि जब दैट कंजंक्शन होता है तो इससे पहले भी एक सेंटेंस, इसके बाद भी एक सेंटेंस होगा, इससे पहले भी एक सेंटेंस है, इसके बाद भी एक सेंटेंस है, इससे भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये दिस जो है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है जिसके बाद सिंगुलर नाउन का आना कंपलसरी है। मेथड इसके साथ सिंगुलर नाउन आया है जिसके साथ स्पीड सब सिंगुलर वर्ब लगी हुई है। लैंग्वेज लर्निंग ट्रेमेंडसली, अब यहाँ स्पीड अप करने की बात कर रहा है, किस तरीके से, ट्रेमेंडसली। तो ये ट्रेमेंडसली क्या हो गया, आपका एडवर्ब हो गया। तो इस क्वेश्चन में कोई कैसी भी दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम ने पूछा, हमने इसमें जो टिक किया, एसएससी ने जो इसमें मार्क किया, बिल्कुल सही आंसर मार्क किया और वो है नो एरर। अब बात समझने वाली ये है कि बेटा इसमें से कितने तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने तो कैसे बनेंगे, कैसे इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कितने तरह के क्वेश्चन इसमें से बनेंगे। आइए इसका ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तरीके का क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अब कौन सी साल में पूछेगा एग्जाम ये नहीं पता मुझे, लेकिन पूछ सकता है, इसीलिए मैंने आपके सामने ये क्वेश्चन रखा। सबसे पहला जो क्वेश्चन रखा वो है बेटा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को लेकर के। कौन सा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को लेकर के ये क्वेश्चन है। अगर हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का एग्रीमेंट, एग्री कराते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को, यानी कि जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। अगर ऐसा नहीं है तो सब बेकार है, तो क्वेश्चन गलत है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। एक बात सभी लोग आप जानते ही होंगे कि वर्ब को अगर बेसिकली देखा जाए तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है ये अपने आप में कैसे फॉर्म में होती है बच्चे, प्लूरल फॉर्म में होती है, बोलो हाँ। अगर वर्ब में एस या ईएस लगा दें तो यही वर्ब कैसी फॉर्म में चेंज हो जाती है, सिंगुलर फॉर्म हो जाती है। ये बच्चे आप सभी इस बात को जानते होंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, तो हमारे सामने जो सब्जेक्ट दिया हुआ है वो दिया हुआ है स्पेशलिस्ट। कौन सा, स्पेशलिस्ट। अगर हम स्पेशलिस्ट की बात करते हैं तो ये जो स्पेशलिस्ट वर्ड है ये प्लूरल है अपने आप में। अगर ये प्लूरल है तो एग्जाम यहां कर सकता था से की जगह आपको सेज दे देता, हाँ या ना। अगर सेज दे देता तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब ऑथेंटिक नहीं है, सही नहीं है, एप्रोप्रिएट नहीं है। इसकी जगह होना क्या चाहिए था, प्लूरल वर्ब। मैंने अभी अभी बताया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल, वर्ब में ऐसे एस लगा दो तो सिंगुलर। तो यहां से हम सेज हटा देंगे और क्या कर देंगे, से कर देंगे। पहले तरीके का क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चे। अब चलते हैं इससे अगले तरीके का क्या क्वेश्चन एग्जाम बना सकता है। यहां से इससे अगले क्वेश्चन पर गए तो जो अभी हम बात कर रहे थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एकदम सही है इस क्वेश्चन में। लेकिन फिर से वही कहानी, मैंने क्या कहा कि दैट जब कंजंक्शन होगा तो खुद से पहले एक सेंटेंस को जोड़ेगा और खुद के बाद एक सेंटेंस को जोड़ेगा। जो खुद के बाद सेंटेंस है बेटा यहाँ कहीं दिस मेथड सिंगुलर सब्जेक्ट तो नहीं है। आप कहोगे जी सर ये सिंगुलर सब्जेक्ट ही है, हाँ या ना बेटा, बिल्कुल है। अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए थी। जरा जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि वर्ब को सिंगुलर कैसे बनाया जाए। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इस फर्स्ट फॉर्म में हम क्या करेंगे, एस या ई एस लगाएंगे और इस वर्ब का क्या बन जाएगा बेटा, सिंगुलर फॉर्म। क्या बन जाएगा, सिंगुलर फॉर्म इस वर्ब का बन जाएगा। अगर बन जाएगा
तो हमने देखा यहाँ दे रखा है स्पीड अप, हाँ या ना, तो हम इसको क्या कर देंगे बच्चे, स्पीड अप कर देंगे और क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। तो दो तरीके के क्वेश्चन हमने समझे, दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही है, कौन सा बोलो जल्दी से, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कौन सा है बेटा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इसका कॉन्सेप्ट है। अब इससे जब आगे बढ़े तो और तरीके का क्या क्वेश्चन बन सकता है, जरा इस पर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि भाई हमने सबसे पहले आज की ही क्लास में इसमें समझा है कि प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, हाँ या ना। अब हम बात कर रहे हैं कि हम स्पीड अप कैसे करना चाहते हैं। आपने कहा सर ट्रेमेंडस, किसी भी वर्ड में अगर हम क्या सफिक्स करते हैं बच्चे, OUS, किसी भी वर्ड में अगर हम OUS सफिक्स करते हैं तो ये दोनों के दोनों मिलकर के क्या बना देते हैं, जल्दी से बोलो, एडजेक्टिव बना देते हैं। क्या बना देते हैं, एडजेक्टिव। और आप जानते हैं कि स्पीड अप करना कैसी वर्ब है, एक्शन वर्ब है। कैसी वर्ब है, एक्शन वर्ब। तो एक्शन वर्ब को जो मॉडिफाई करने के लिए जो वर्ड हमको चाहिए वो क्या चाहिए, एडवर्ब चाहिए। क्या चाहिए बच्चे, एडवर्ब चाहिए, हाँ या ना। अब एडजेक्टिव से एडवर्ब कैसे बनाएंगे, तो बड़ा आसान सा तरीका है। हम सभी जानते हैं कि अगर हम एडजेक्टिव में ly लगा दें तो क्या बन जाएगा जी, क्या बन जाएगा, एडवर्ब। और बच्चे जरूर कमेंट में करके आपको कमेंट करके बताना है आपको कि किसी भी एडजेक्टिव में ly लगाने से, किसी भी एडजेक्टिव में ly लगाने से कौन सा एडवर्ब बनता है। ये जवाब आपको देना है। तो भैया जी आप क्या करोगे यहाँ पर, ट्रेमेंडसली इसका सही आंसर हो जाएगा। तो तीसरा मेथड पता चला कि क्वेश्चन तीसरे क्या क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है। दो क्या समझे आपने, अरे बोलो जल्दी से, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तीसरा क्या समझा, सर एडजेक्टिव दे रखा होगा और उसको एडवर्ब आपसे पूछ लिया जाएगा कि क्या एडवर्ब होगा। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि भैया ये तो सही है ही है, हाँ या ना। आप कहोगे सर बिल्कुल सही है। अगर ये सही है तो भैया घटना कहाँ पर घटी, जरा देखो। ये प्लूरल शब्द प्लूरल वर्ब, मेथड सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर है, तो क्या ये प्रोनाउन सॉरी एडजेक्टिव प्लूरल हो सकता है, क्या ये एडजेक्टिव प्लूरल हो सकता है। आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं। हमारे पास दो शब्द हैं, कौन कौन से, एक दिस और एक दीज। दीज की अगर हम बात करते हैं तो ये कैसे नाउन के लिए यूज होगा, प्लूरल। दिस कैसे नाउन के लिए यूज होगा, आप कहोगे सर सिंगुलर। और सिंगुलर के लिए यूज होगा तो यहाँ से दीज हटा के क्या कर दोगे आप इसका, अरे बोलो जल्दी से, क्या कर दोगे आप इसका, दिस कर दोगे। अरे हाँ या ना, दिस कर दिया जाएगा, बिल्कुल कर दिया जाएगा। क्या हम यहाँ से एक और बात समझ लें, बिल्कुल समझ लेते हैं। सर एक और बात समझ लेते हैं यहाँ से, और आपको इस बात का भी कमेंट करके आंसर देना है। मैंने आपको दूसरा पहला क्वेश्चन क्या दिया, किसी एडजेक्टिव में अगर हम ly लगा करके एडवर्ब बनाते हैं तो कौन सा एडवर्ब बनता है। यानी आपको एडवर्ब का काइंड बताना है कि कौन से काइंड का एडवर्ब एडजेक्टिव में ly लगाने से बनता है, हाँ या ना। बता पाओगे, बिल्कुल बता पाओगे। अब हम यहाँ से दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं कि भाई ये जो दिस और दीज वर्ड हैं, ये दोनों के दोनों वर्ड, और इसके साथ दो और वर्ड लेते हैं, दैट और दोज। दैट और दोज, सर यही वर्ड प्रोनाउन होते हैं, यही तो वर्ड क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। बेटा जो बच्चे CDS एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, उनसे ऐसे क्वेश्चन घुमा फिरा के एग्जाम पूछ ही लेता है। और यही वर्ड काय का फंक्शन करेंगे बेटा, यही वर्ड करेंगे एडजेक्टिव का फंक्शन। काय का, एडजेक्टिव का फंक्शन। यही वर्ड प्रोनाउन का फंक्शन करते हैं और यही वर्ड एडजेक्टिव का फंक्शन करते हैं। अब एडजेक्टिव का फंक्शन कब करेंगे, ये मैं दो तरीके, दो मेथड बताता हूं आपको एडजेक्टिव के। एडजेक्टिव को हम किसी भी सेंटेंस में सिर्फ दो तरीके से यूज करते हैं। कौन कौन से, एक एट्रीब्यूटिवली, एक प्रेडिकेटिवली। कौन कौन से बच्चे, एक एट्रीब्यूटिवली, एक प्रेडिकेटिवली। एट्रीब्यूटिवली मैं बताए दे रहा हूं, प्रेडिकेटिवली आप लोगों को बताना है कमेंट करके। एट्रीब्यूटिवली वो एडजेक्टिव्स होते हैं जो सिर्फ नाउन से पहले यूज होकर उसी नाउन के बारे में बताते हैं। नाउन से पहले यूज होकर उसी नाउन के बारे में बताने वाले शब्द क्या होते हैं, एट्रीब्यूटिवली यूज ऑफ एडवर्ब होते हैं, सॉरी एडजेक्टिव होते हैं। और ये दोनों जितने भी वर्ड लिखे हैं ये कौन से हैं, डीमॉन्स्ट्रेटिव। कौन से हैं बेटा, डीमॉन्स्ट्रेटिव। या तो होंगे डीमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या फिर होंगे डीमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जरा मेरे साथ बोलो कौन से, या तो होंगे डीमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या फिर होंगे डीमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कब होंगे, जब इन शब्दों के बाद नाउन का यूज नहीं होगा। जब इन शब्दों के बाद नाउन का यूज नहीं होगा तो ये होंगे प्रोनाउन। और जब इन सारे शब्दों के तुरंत बाद
अगर नाउन यूज होता है तो यही सारे के सारे वर्ड क्या बन जाएंगे बेटा, यही सारे के सारे वर्ड बन जाएंगे एडजेक्टिव। मैं यहाँ 2 एग्जाम्पल लिखता हूँ। मैं क्वेश्चन नंबर 1 में लिख रहा हूँ, आपको बताना है दिस क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहा हूँ, बताना है आपको दूसरा क्वेश्चन क्या है। मैं तीनों क्वेश्चन बारी बारी लिख के भी जाऊंगा आपके लिए। मैं पहला क्वेश्चन लिखता हूँ दिस इज माई पेन। क्या लिखा बेटा, दिस इज माई पेन। और दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन। दोनों क्वेश्चन में आपको बताना है कि दिस पहले सेंटेंस में प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है, और दिस दूसरे सेंटेंस में प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है। ये क्वेश्चन आपके लिए। मैं एक बार फिर से आपका होमवर्क लिखे दे रहा हूँ बेटा, आपके लिए फिर से होमवर्क लिखे दे रहा हूँ। क्या क्या होमवर्क है आज की क्लास का आपके लिए? सबसे पहला होमवर्क है कि एडजेक्टिव में अगर हम एल वाई लगाते हैं, एडजेक्टिव में तो एल वाई लगाते हैं तो कौन से टाइप का एडवर्ब आपका बनेगा, आपको कमेंट्स में देना है जवाब। मैं सारी की सारी कमेंट्स जरूर पढ़ूंगा, ठीक है। दूसरी बात, कौन सा विच काइंड ऑफ, दिस क्या है, दिस क्या है, प्रोनाउन है दिस या फिर एडजेक्टिव है दिस, किसके बेस पर बताना है, लिखे हुए 2 सेंटेंसेस के बेस पर। जो सामने 2 सेंटेंसेस लिख रहे हैं इनके बेस पर आपको बताना है क्या है। और तीसरी बात जो मैंने आपसे पूछी, तीसरी बात जो मैंने आपसे पूछी, तीसरा क्वेश्चन मैंने आपसे कौन सा पूछा, तीसरा क्वेश्चन मैंने कौन सा पूछा आपसे, चलिए वो भी मैं ध्यान करूंगा, अगली वीडियो में ज़रूर मिलेंगे आपसे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बहुत सारा प्यार आपकी तरफ से चाहेंगे इस वीडियो पर। और आपको कमेंट्स में ये भी बताना है कि आपको अगला टॉपिक, जैसे ये नो एरर वाला कॉन्सेप्ट आपका चल रहा है, इसी तरीके से आपको अगले कौन से कॉन्सेप्ट चाहिए वो आप वीडियो के कमेंट्स में बताएंगे, और मैं उनके लिए अपना भरपूर प्रयास करूंगा कि अपना 100% कॉन्सेप्ट आप तक पहुंचा पाऊँ। तो मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।